नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मॉरल मोमेंट्स। यहाँ कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती। यहाँ हर कहानी जिंदगी को एक नया नजरिया देती है। मॉरल मोमेंट्स में हम ऐसी कहानियां लाते हैं जो आपको सुलाती नहीं, बल्कि अंदर से जगाती है। अगर आप अपने जीवन में स्पष्टता, फोकस और सही दिशा ढूंढ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज की कहानी है द डेथ रे, जो एक सभ्यता को ध्वस्त होने से बचा लिया। यह कहानी है आर्किमिडीज की, और उस शक्ति की जो हम सबके भीतर छुपी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उस सुबह सूरज उगा जरूर था, लेकिन शहर में उजाला नहीं था। समंदर खामोश था। हवा मानो सांस रोककर खड़ी थी। और तभी क्षितिज पर काले साए उभरने लगे। रोमन साम्राज्य के युद्धपोत, एक नहीं, 10 नहीं, सैकड़ों। भारी जहाज, लोहे से ढके सैनिक और मौत की तैयारी। चप्पों की आवाज पानी पर पड़ती, हर थाप दिल पर पड़ती थी। सिराक्यूस की दीवारों पर खड़े लोग बस देखते रह गए। माओ ने अपने बच्चों को सीने से चिपका लिया। बूढ़ों ने आंखें मूंद ली, जैसे अंत सामने खड़ा हो। सैनिकों के हाथों में हथियार तो थे, पर भरोसा नहीं। शहर के भीतर सिर्फ एक बात गूंज रही थी, रोम कभी नहीं हारता। किसी ने कहा, भाग चलो। किसी ने कहा, समर्पण कर दो। कोई चिल्लाया, कोई रोया। हर कोई बोल रहा था, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। डर ने सबको अलग अलग कर दिया था। इसी शोर में एक व्यक्ति चुप था, आर्किमिडीज। वह सैनिक नहीं था, पर उसकी आंखों में डर नहीं था। वह जहाजों को नहीं, सूरज को देख रहा था, क्योंकि वह जानता था समस्या बाहर नहीं होती, समस्या फोकस के टूटने से होती है। अगर हम बिखरे रहे तो हारते हैं, लेकिन अगर हम सब एक ही दिशा में देखें, तो वही सूरज जो रोज चमकता है, आज हमारी ढाल बन सकता है। उसने हथियार नहीं मांगे, उसने दर्पण मांगे। घर घर से चमकदार कांसे की प्लेटें लाई गई, मंदिरों से ढालें उतारी गई। बूढ़े, जवान, औरतें सब दीवारों पर चढ़ गए। डर अभी भी था, लेकिन अब लोग अकेले नहीं थे। हर दर्पण सूरज की ओर, हर नजर आर्किमिडीज पर। एक दिशा, एक लक्ष्य, एक फोकस। आर्किमिडीज ने हाथ उठाया। अब सैकड़ों दर्पणों की रोशनी एक साथ एक ही बिंदु पर जा टिकी। पहले धुआं उठा, फिर आग। लकड़ी चटकने लगी, पाल जलने लगे, और रूप घबरा गया। कोई तलवार नहीं चली, कोई तीर नहीं छूटी। सिर्फ इंसानों का फोकस एक साथ जुड़ा। शहर बच गया, क्योंकि डर ने भले ही सबको हिला दिया था, लेकिन फोकस ने सबको जोड़ दिया। डर मन को तोड़ता है, फोकस मन को जोड़ता है। जब सोच बिखरती है तो ताकत कमजोर होती है, और जब सोच एक बिंदु पर टिक जाती है, तो वही रोशनी आग बन जाती है। तो दोस्तों, ज्यादातर लोगों की असफलता किस्मत की वजह से नहीं होती, काबिलियत की कमी से नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी वजह होती है फोकस की कमी। हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सोचते हैं, लेकिन एक ही समय में बहुत कुछ सोचते रहते हैं। और जब सोच बिखर जाती है, तो ताकत भी बिखर जाती है। कोई भी काम हो, कोई भी सपना हो, या कोई भी प्रोजेक्ट, आप तब तक फोकस नहीं कर पाएंगे जब तक आपके भीतर उस काम को लेकर पूरी स्पष्टता, क्लैरिटी नहीं होगी। जब यह साफ हो जाए कि आप क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, और किस दिशा में जाना चाहते हैं, तभी आपका ध्यान एक बिंदु पर टिकेगा। याद रखिए, सूरज की रोशनी हर दिन धरती पर पड़ती है, लेकिन जब वही रोशनी एक जगह केंद्रित हो जाती है, तो आग बन जाती है। फोकस कोई जादू नहीं है। फोकस क्लैरिटी से पैदा होता है, और जिस दिन आपकी सोच साफ हो गई, उस दिन आपकी दिशा भी साफ हो जाएगी, और सफलता अपने आप आपकी ओर बढ़ने लगेगी। तो दोस्तों, अगर आज की यह कहानी आपको पसंद आई हो, अगर इससे आपको यह एहसास हुआ हो कि फोकस और क्लैरिटी कितनी बड़ी ताकत है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक मोरल मोमेंट्स को और ऐसी अर्थपूर्ण कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो मेहनत तो करता है, लेकिन दिशा को लेकर उलझन में है, तो इस कहानी को उसके साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक सही कहानी किसी की सोच बदल सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ऐसी ही गहरी, सच्ची
और जिंदगी से जुड़ी कहानियां। तो मोरल मोमेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हर वीडियो का मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं, बल्कि आपको हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाना है। मैं हूं आपका दोस्त मोरल मोमेंट से। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए विचार के साथ, एक नई स्पष्टता के साथ। तब तक फोकस्ड रहिए और अपने जीवन के सबसे जरूरी लक्ष्य पर टिके रहिए।